हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे, आपके घर में जो गरीबी है वो किस समय दूर होने वाली है, क्या कारण है गरीबी का, क्यों आती है गरीबी। तो सबसे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहें। तो चलिए रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए, देख लेते हैं भाई क्या लिखा है आपकी किस्मत में। क्यों आपको गरीबी झेलनी पड़ रही है, क्यों आप परेशान हो रहे हैं, क्यों आपको टेंशन हो रहा है, क्यों ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहन करनी पड़ रही है, क्यों बहुत ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ रहा है, आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है। तो सारी बातों को हम आज ही समझेंगे। बहुत ही स्पेशल और महत्वपूर्ण वीडियो है, प्लीज़ आप वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। देखिए स्क्रीन पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको दो नंबर्स दिखाई दे होंगे, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, जो नंबर आपको अच्छा लगे, जो आपका लकी हो, जो आपको पसंद आ रहा हो, आप जल्दी से उसे चूज़ कर लें। फिर हम देखेंगे क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या कह रही है आपकी किस्मत, और आखिर कहाँ तक सही है आपकी किस्मत। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। देखिए फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं कि आखिर क्या रीज़न है जो गरीबी आपके घर आ रही है, और क्यों गरीबी आपके घर आ रही है, क्या कारण है, और किस तरह से आपको दूर करना चाहिए गरीबी को, और किस तरह से आपको। सबसे पहले देखिए एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों जीवन में कि कहीं ना कहीं यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय से पहले अपने घर में झाड़ू लगा रहा है तो इससे भी घर में गरीबी आती है। पहले आप सूर्य को उदय हो जाने दीजिए। जिस घर में व्यक्ति सूर्योदय होने के बाद उठता है उस घर में दरिद्रता का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में सदैव गरीबी बनी रहती है, जिस घर के नल से पानी हमेशा टपकता रहता है, घर में कबूतर का बैठना शुभ या अशुभ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल आप जो सोच रहे हैं, जो टेंशन ले रहे हैं वो सही नहीं। आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना, आपको थोड़ा सा खुश रहने की आदत डालनी है। फटे पुराने कपड़ों को भी घर में नहीं रखना चाहिए। ख़राब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी घर में मत रखिए। दरवाज़ों और खिड़कियों की आवाज़ आती है तो वहाँ भी दरिद्रता का आवाज़ होता है। इस बीच घर में जूते चप्पल बिखरी अवस्था में है तो वो भी सही नहीं है। घर में मकड़ी के जाले धूल को समय पर साफ नहीं करते हैं तो ऐसा करने से भी घर में दरिद्रता का वास। घर की छत पर फालतू सामान रखने से घर में दरिद्रता आती है। किसी भी प्रकार का फालतू सामान घर की छत पर ना रखें। घर के उन तालों को बदल देना चाहिए जिन पर जंग है, या ताला रखने से घर में गरीबता बढ़ती है। तो ये विशेष बातें हैं कुछ। अब हम बात कर लेते हैं कि गरीबी को दूर करेंगे किस समय। तो गरीबी तो दूर हो ही जाएगी, लेकिन कैसे दूर होगी उसके उपाय हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे जो दरिद्रता का वास हो चुका है, जिससे लक्ष्मी चली गई, वापस आ सके। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तो कि दरिद्रता को दूर करने के किस तरह के उपाय हैं। घर में सबसे पहले तो जो दरिद्रता आती है वो कहीं ना कहीं हमारे कारणों से आती है, तो हमें ही कुछ उपाय करके उन्हें सही करना होगा। ठीक है ना, स्पेशली हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो प्रातः काल के समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि भोजन करते समय जब कोई शुभ कार्य हो रहा हो तो उस समय अपने घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप समझ लीजिए दरिद्रता का प्रवेश है। घर में देवता प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़े ना करें, शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रखें। टूटी हुई झाड़ी, आपके घर में जो झाड़ू है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी दरिद्रता का संकेत माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मकड़ी के जाले हम अनदेखा कर देते, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करती है। मकड़ी के जाल नेगेटिव ऊर्जा का संचार करते हैं। अगर घर में मकड़ी के जाले हैं तो दरिद्रता के प्रवेश की निशानी, इसलिए आप देख ले घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। इस बीच दोस्तों जीवन में हमेशा घर में दरिद्रता का वास है तो कभी कोई व्यक्ति सुख शांति से नहीं रह सकता। लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं और पति पत्नी को एक थाली में भोजन भी नहीं करना चाहिए, है ना कहीं सूर्योदय के बाद सोकर आप उठ रहे हैं तो वो भी सही नहीं है ना, वो चीज़ भी गलत है। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाए तो उसके लिए आप घर में क्लेश ना करें।
ब्राह्मण को दान दें, घर में पूजा करें, सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग दें, साफ सफाई रखें, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, दरिद्रता आपके घर से दूर चली जाएगी, लक्ष्मी का प्रवेश होगा, आपके घर सदा धन और धान्य से भरे रहेंगे, घर में सुख शांति रहेगी। यदि घर में टूटी हुई झाड़ू है, मकड़ी के जाले लगे हैं तो इससे भी गरीबी आती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि आप एक काम करने वाले तो घर में खाने वाले 4 हैं, जितनी आमदनी उससे 2 गुना खर्चा है तो इससे भी गरीबी आती है। ठीक है, तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें कि हमें घर में सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ कर के नियमित हमें ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर की पूजा अर्चना करनी है। कहीं गंदगी है, कहीं जाले हैं तो उन्हें हमें निकाल देना है। ये जाले जो है सही नहीं है, ये दरिद्रता का विशेष कारण होते हैं, तो हमें स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है। जीवन में हमेशा खुश रहना है, खुश रहने के प्रयास करने हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की भी कोशिश। ब्राह्मणों को दान जरूर करें, ब्राह्मणों को दान बैठ रही है, क्या कुछ प्रोसेस है, सारी बातें समझेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल वीडियो है दोस्तों। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें ताकि राधे आपको राह दिखा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से वीडियो की। हर हर महादेव का नाम लेकर। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए बात करेंगे। जिन्होंने भी पहला नंबर चूज़ करा है उसके लिए हम बात करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं टैरोट कार्ड्स आपके लिए। तो जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लाइफ में बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस करने वाले हैं। अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास रहने वाला है। जो अभी तक नहीं हुआ, जो अभी तक आपने नहीं किया, जो स्पेशली आपके लिए बहुत ज़रूरी था और आप नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां की वजह से या कुछ और भी बात हो सकती है, तो वो चीज़ें अब आपकी सही होने वाली है। अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपको चेंजेस महसूस होंगे, बहुत जल्दी जीवन में कुछ अच्छा करने की आप कोशिश करेंगे। प्रोग्रेस तो आप कर ही रहे हैं, बाकी ईश्वर की कृपा भी है आपके ऊपर, तो ये कृपा हमेशा बनी रहेगी। थोड़ा टेंशन फ्री रहें, लोड ना लें, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। कृपा ईश्वर की बनी हुई है, थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करना है। बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाना आपको परेशान कर सकता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना आपको परेशान कर सकता है। अपने जीवन में हमेशा अच्छा करने की कोशिश करी है, तो आगे भी आपको ये चीज़ करते रहना चाहिए। हमेशा जीवन में खुश रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें, तभी जा कर के आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। बाकी हाँ, प्रोग्रेस तो खैर कोई ज़्यादा लंबी है नहीं। रिलैक्स रहें, ईश्वर की आराधना करते रहें। जीवन में बहुत कुछ हासिल होने वाला है, लाइफ में प्रोग्रेस होने वाली है, कंडीशंस बहुत बेस्ट होने वाली है। रिलैक्स रहें, खुश रहें, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें और जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ईश्वर की आराधना आप कर रहे हैं, जो ईश्वर के लिए आप सोच रहे हैं, जो कंडीशंस आपकी बैठ रही, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी होने वाली है। आपको बस थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करनी है, हमेशा शांत रहने की कोशिश करनी है और हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी है, तो हमें उस चीज़ को किस तरह से डेडिकेट करना, मतलब हमें सत्मार्ग पर चलना है, सत्य वचन करना है और कभी किसी से झूठ नहीं बोलना। हमेशा सत्य बात करना है और सत्य वचन ही रखना है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी बहुत अच्छा समय मिला है, बहुत अच्छी कंडीशंस हो रही है। इस बीच अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत लकी होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो इस अक्टूबर महीने का जितना अच्छे से आप यूज़ कर सकें, जितना अच्छे से इसके बारे में सोच सकें, जितना अच्छे से आप इसमें कुछ नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से बहुत अच्छा समय आपके लिए हुआ है। स्पेशली ईश्वर के प्रति आपको बहुत अच्छा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो अक्टूबर महीना आ रहा है फ़िलहाल वो आपके लिए बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां, सफलताएं और खुशियां लेकर के आ रहा है जिनकी आपको ज़रूरत थी। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करिए। अक्टूबर महीना एक भक्ति से सराबोर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं भक्ति में भी आप लीन रहने वाले हैं। कहीं धार्मिक यात्रा पे जाने का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है और ईश्वर के प्रति भी आपकी सच्ची श्रद्धा रहेगी। ईश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जीवन में कुछ नया करने के लिए आप तत्पर रहेंगे
और बहुत कुछ अच्छा करने की भी आपकी प्लानिंग रहेगी। स्पेशली ईश्वर का ध्यान आप करें ताकि जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी कोई टेंशन ना आए। हमेशा खुश रहें और खुश रहने की आदत ही आपको लाइफ में बहुत कुछ नया सिखा कर के जाएगी। तो हमेशा रिलैक्स रहने की कोशिश करें, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। ईश्वर हमेशा आपको खुश रखेंगे, हमेशा आपका सपोर्ट देंगे और जब भी आप गलत रास्ते पर जाओगे तो ईश्वर ही आपको सही राह दिखाएंगे। खुश रहना है, खुश रहने के प्रयास करने हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की भी कोशिश। ब्राह्मणों को दान जरूर करें, ब्राह्मणों को दान। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं कि आपके घर में जो गरीबी हो किस समय दूर होगी, किस कारण से आपके घर में गरीबी आ रही है और उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप गरीबी को कैसे दूर करेंगे, है ना। देखिए, गरीबी इसके लिए अब आपको बहुत आसान सा उपाय करना है। घर को हमेशा साफ रखें, पुराने काम में ना आने वाली चीज़ों को ना रखें, दिन में 2 बार नहाने की आदत डालें, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा की आरती करें। गरीबी दूर करने के लिए माँ दुर्गा से आप प्रार्थना जरूर करें। जी हाँ, माँ दुर्गा बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाले संघर्ष से आपको कहते हैं ना कि मजबूत बनाएगी और हमेशा जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं, फिर चाहे आप पहले से गरीब हो या फिर हालात ने आपको बना दिया। सबसे बड़ा सवाल है कि गरीबी को कैसे दूर करें। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो हम अपनी गरीबी को दूर कर पाएंगे, और ये बात काफ़ी हद तक सही है। इससे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आप ज़िंदगी को नहीं बदल सकते। इसलिए सोच के साथ साथ अपने कुछ बातों का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। पैसों की बचत करनी है, ठीक है, कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी, इन सब के बारे में भी आप सोचें। गरीबी दूर करने में आप सक्षम हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप सोच को बदलें। अपने आसपास के लोगों की वजह से, खुद के घर वालों की वजह से ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का, अपने ज़िंदगी को बदलने सोचने तक का आपके पास टाइम नहीं है। बस जैसे जी रहे हैं अब तक, जीवन जैसा चल रहा है बस वैसा चल रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा पैसा कमाना बुरी बात है, फिर पैसा कमाना, बड़े सपने देखना, उसे पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये ऐसी सोच अगर आपकी है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करनी, एक अच्छी जॉब लग जाए तो बाद में ज़्यादातर लोग उस जॉब के अलावा कुछ करने के बारे में सोचते ही नहीं। तो आपके लिए कंफर्ट जोन आप बना लेते हैं, उससे बाहर निकले, क्योंकि वो ज़िंदगी में रिस्क लेने से, अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने से आप डर रहे हैं, है ना। ये नहीं कह रहे कि जॉब करना बुरी बात है। जब एक जॉब में सेट हो रहे तो इसके अलावा भी कुछ करने की कोशिश, आपको ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रोथ हो सके, बस इस बात का ध्यान रखें। छोटे बड़े रिस्क आप लेते रहें, छोटे बड़े रिस्क लें, पैसों से पैसों को बनाने की कोशिश करें, है ना। अपने आप को टाइम देने की कोशिश करें, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में क्या करना है ये ढंग से नहीं सोच पाते, तो ये सोचने की भी बुरी आदतें अगर कुछ हैं तो उन्हें आप छोड़ दीजिए, है ना। ये भी बहुत ज़रूरी है। अब घर में गरीबी आती कैसे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से आती है। खिड़की दरवाज़ों में आवाज़ आ रही है, जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, गरीबी दरिद्रता इससे ही बढ़ती है। घर में मकड़ी के जाले, धूल को समय पर साफ़ करें। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारे घर में जो है गरीबी का वास होता है। हमें माता रानी से प्रार्थना करनी है कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है, कोई टेंशन अगर हमारे साथ में है तो वो दूर हो जावे। माता रानी की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, बस यही माता रानी से आपको प्रार्थना करनी है। और हो सके तो प्रतिदिन आपको दुर्गा चालीसा का, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप पढ़ें। इससे भी आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी कंप्लीटली प्रोसेस होती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं जीवन में आप आगे ही बढ़ेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, हमेशा लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। जितना आप खुश रहेंगे उतना आपके लिए जीवन में अच्छा होगा, उतनी जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। कंडीशंस को समझकर फैसले ले, जो अपनी कंडीशंस है उसको देख कर के फ़ैसले लेना। ऐसा नहीं है कि दूसरों को देख कर के फ़ैसले लेना, ठीक है। अपने आप को देख कर के, अपनी कंडीशन को देख कर अगर आप फ़ैसले लेंगे तो जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, कभी कोई लोड आपके दिमाग में नहीं होगा। खुश रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और परिवार का जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा।
अगर आप चाहते हैं कि परिवार का माहौल पॉजिटिव रहे, आप खुश रहें, तो आपको जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, बहुत कुछ टेंशन फ्री होकर के जीने की ज़रूरत है। बाकी ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, आराधना आप ईश्वर की करते रहें। रिलैक्स रहेंगे तो रिलैक्स ही होगा, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहें, ईश्वर के सतमार्ग पर चलते रहें। अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सत्य वचन बोलें, जितने सत्य वचन बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ईश्वर की आराधना करते रहें, कृपा ईश्वर की आपके ऊपर बनी हुई है। बाकी जो आपने सोचा है, जो आपका दिमाग कह रहा है, वो भी बहुत जल्द सच होने वाला है। इस बीच कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ होने वाली हैं जो आप सोचेंगे कि ज़रूरी नहीं थी, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और कहीं न कहीं हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। इस बीच जो चीज़ें आपके साथ आपको दिखाई दे रही है, हो रही है, वो कहीं न कहीं लाइफ़ में बहुत सपोर्ट करने वाली हैं। और जो फ़िलहाल आप नहीं देख पा रहे हैं, वो व्यक्ति भी आपका सपोर्ट करने वाला है। अक्टूबर महीने में जिनसे उम्मीद नहीं थी, वो भी उम्मीद पर खरे उतरेंगे और बहुत सारी अपॉर्च्युनिटियाँ आपको मिलेगी, बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। जॉब से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ भी आपको अक्टूबर महीने में मिलने वाली है। अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत सारी उपलब्धियाँ लेकर के आने वाला है, कुछ ख़ास लेकर के आने वाला है, तो हमें बिल्कुल लोड नहीं लेना है। हमें रिलैक्स रहकर टेंशन फ्री होकर के अपने कार्यों को बहुत आसानी से सॉल्व करना है। बाकी ईश्वर की कृपा है ही सही, है ना? और अगर अक्टूबर महीने के बारे में और आप जानना चाहते हैं, तो अक्टूबर महीना आपकी ज़िंदगी में खुशियों को भर देगा। जी हाँ, ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ़ को मैच्योर्ड करके रखेगी, जो बहुत ज़्यादा लाइफ़ में आगे बढ़ने पर आपको मजबूर करेगी। ये कंडीशंस जो है सारी अक्टूबर में बैठेगी। अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियों के बीच ही कुछ उमंग लेकर के भी आएगा, कुछ मदद लेकर के भी आएगा। तो कहीं न कहीं ये ज़रूरी भी है, शांति भी बहुत ज़रूरी है, शांति आपको मिलने वाली है, सद्बुद्धि आपको अक्टूबर महीने में मिलने वाली, बहुत रिलैक्स होकर के आप काम करने वाले हैं। जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ने पर भी आपको प्रोत्साहन मिलने वाला है, कंडीशंस आपको बहुत अच्छी फिट होने वाली हैं आपके ऊपर। तो आप रिलैक्स रहें, खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ें और अक्टूबर महीने का जितना हो सके अच्छे से आप यूज़ करें, ताकि आपके जीवन में आपको फ़ायदा हो सके। लाइफ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस आप हासिल करेंगे। रिलैक्स रहने की थोड़ा कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाना आपका, वो भी कहीं न कहीं आपके लिए दिक्कत देता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, थोड़ा-सा शांत रहने की कोशिश करनी है। बाकी समय पूरी तरह से आपके पक्ष में ही दिखाई दे रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। समय पक्ष में, अक्टूबर महीना हमारे पक्ष में है, सितारे हमारे पक्ष में, कार्ड्स हमारे पक्ष में, यूनिवर्स हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है? डरना नहीं है, हमेशा खुश रहना है। खुश रह कर के जो वर्क, जो कार्य आप करेंगे, वो हमेशा आपको खुशी देगा, वो हमेशा आपको रिलैक्स फ़ील करवाएगा। पैनिक करना कहीं न कहीं आपको दिक्कत दे सकता है, जीवन में आगे बढ़ना कहीं न कहीं आपको दिक्कत नहीं देगा। तो आगे बढ़ते रहें, खुश रहें।